हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये SSCGD 17/1/2023 का 12:15 से 1:45 की शिफ्ट का पेपर है, जिसमें SSCGD के में GS और हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी 24 नवंबर से ऑनलाइन होने वाले हैं SSCGD के जो 84,000+ वैकेंसी हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्रीवियस पेपर वाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये PDF पाने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं GS के क्वेश्चन की तरफ ना देर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 12, 10, 8, 9 सही आंसर है। 10 स्पर्धाएं होती हैं। 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से 28 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और प्रेजेंट में मैं दो भाई लोग अभी कर्नाटक में ही हूँ पिछले 3-4 दिन से, इसलिए मैं आपको ये वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपनी MP में पहुँचता हूँ तुरंत आपको वीडियो डालूँगा। तो ये बसवराज बोम्मई एक कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बने। भारतीय प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? औसत आय को निरूपित करता है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? देखिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ये फुट गेज नहीं है। नैरो गेज आपने देखा होगा, आप कभी ब्रज गए हों तो वहाँ वृंदावन में नैरो गेज की पटरी है। अपने एक MP में भी है जो ग्वालियर से सबलगढ़ के लिए चलती है, मीटर गेज। और ब्रॉड गेज ये फुट गेज नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? तो नुआखाई, धानु यात्रा, ओडिशा पर्व, ये उड़ीसा के हैं, और बाकी ये उत्तर प्रदेश के हैं। ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 7। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? तो ये श्री रामनाथ कोविंद जी ने। भारत के फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार में हिल राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? श्री रामनाथ कोविंद जी ने। राष्ट्रपति हुआ करते थे पहले, द्रौपदी मुर्मू जी से पहले। जल का विद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है? तो ये विनियोजन अवक्रिया का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो ये जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश 4% है। क्वेश्चन नंबर 11। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्ले के पास से गुजर जाती है, उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन बाई के रूप में जाने जाते हैं। और बड़ी दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है यार कि कल इंडिया हार गई। अब पता नहीं कैसे खेले, क्या किया उन लोगों ने, समझ में नहीं आया। एक प्लानिंग के साथ गेम नहीं खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 12। अनएम्प्लॉयड इज एक मिनट दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ऑफ द मेथड्स prescribed by the
तो नेशनल सिंबल सर्वी ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मोहिनीअट्टम में किसे सम्मानित किया गया था? कनक रेले को। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थीं? तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध थीं सितारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? तो ये धर्मेंद्र यादव को पराजित करके दिनेश लाल यादव जी ये सांसद बने। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार समिति के अध्यक्ष राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया? तो हरित क्रांति द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिवेश कहलाता है? तो ये बाजार कहलाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया? तो 1922 में 25 फरवरी 1922 को ये चोरा चोरी कांड की घटना हो गई थी, इसलिए इसे वापस लेना पड़ा। चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ, और ये सीधा हिंदी पे। हिंदी तो काफ़ी इजी आती है दोस्तों। देखें, डैश घोड़े पर सवार होना, उपयुक्त मुहावरे और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हवा के घोड़े पर सवार होना, हवा के घोड़े पर सवार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रमेश को उस समय मुझसे वे फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो बेफिजूल की बातें ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उस उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में है? तो चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या यह पत्र अपने प्रचार को देना है, ये प्रश्नवाचक नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची है? पयोद जे की पयोद जलधर, ये सब समुद्र के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6, आँखों में डैश माला गिराना। तो आँखों में मेघ माला गिराना, आँखों में मेघ माला गिराना। तीसरा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी सुरसरी, सुरसरी त्रिपतगा, भागीरथी सुरसरी, ये त्रिपतगा सूर्यजा, ये इसके पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का आरोग्य अच्छा है। उपयुक्त वाक्य में उक्त वाक्य में उपयुक्त आरोग्य स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया? तो ये नमन अस्वस्थ, ये नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपया आता है। 10 रुपया में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो 10 रुपया में क्या आता है? तो 10 रुपया में रुपया आता है, अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से ये एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। संकेतवाचक सर्वनाम, तो नदी में पानी नहीं है। ये मेरी पुस्तक है, यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, वह आदमी एक विदेशी जासूस है। देखिए जासूस इसमें संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, तो ये नदी में पानी नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में रेखाकृत खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों को काटकर आम खिलाओ। देखिए आप भी समझ रहे हैं इसको, तो ये
आम काटकर बच्चों को आम काटकर खिलाओ, तो ये बच्चों को काटकर आम नहीं है, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 11 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सीमा की 5 बहनें हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। तो रविवार के दिन नहीं, रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो कारक संबंध या शुद्धि थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इतिहास से संबंध रखता है वह ऐतिहासिक। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। क्वेश्चन नंबर 15, ये ग्राफ आ गया, यहाँ से गद्यांश पढ़ेंगे अपन। दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रश्न संख्या 1 से 15 उत्तर दीजिए। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के डैश को बहुत महत्व नहीं दिया। संग्रह को, तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह, प्रयोग, विग्रह, लाभ, तो इसका क्या हो जाएगा। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान डैश गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 2 का, मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, तो क्या हो जाएगा इसका, आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम सीमा, चरम और परम, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। उन पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा उचित नहीं माना, उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांधकर उन रखने का प्रयत्न किया है। तो ये गद्यांश हो गया, थोड़ा सा जल्दी था मैं खुले में, तो अगला सेट कराऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।